हिंदू देवताओं के दिव्य अवतारों के कई रूप। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो गहरे विचारों से भरा हुआ है और इनमें से एक है दिव्य अवतारों का विचार। ये अवतार दुनिया में आने वाले देवताओं के विभिन्न संस्करणों की तरह है जो दिखाते हैं कि देवता हमारे जीवन का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए विष्णु के 10 मुख्य रूप हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना उद्देश्य है। जैसे कृष्ण जो एक मार्गदर्शक और शिक्षक है। शिव भी कई ऐसे रूप धारण करते हैं जो रहस्यमय हो सकते हैं, जबकि देवी दुर्गा एक योद्धा के रूप में अपनी ताकत के लिए जानी जाती है। देवताओं के ये विभिन्न रूप हमें दिखाते हैं कि दिव्य कितने तरीकों से मौजूद हो सकते हैं और वे हमें दुनिया के बारे में और हम जीवन के बारे में कैसे सोच सकते हैं यह सिखाते हैं। वे हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोगों को देवताओं से जुड़ने और इन अवतारों से मिलने वाली कहानियों और पाठों में अर्थ खोजने में मदद करते हैं। जो लोग धर्म का अध्ययन करते हैं उनके लिए ये अवतार आध्यात्मिकता और मानव होने के अर्थ के बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ देते हैं। इन दिव्य रूपों को देखकर हम अपने बारे में और दुनिया में अपने स्थान के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए भगवद गीता में कृष्ण जिस तरह से शिक्षा देते हैं वह कर्तव्य और अच्छा जीवन जीने के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। यह एक बुद्धिमान मित्र से सलाह लेने जैसा है। अधिक रोजमर्रा के अर्थ में यह उसी तरह हो सकता है जैसे हम किसी गुरु से या शक्तिशाली कहानियों के माध्यम से महत्वपूर्ण जीवन के सबक सीख सकते हैं। कुल मिलाकर हिंदू देवताओं के अवतार धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लोगों को ब्रह्मांड और उसमें हमारी भूमिका के बारे में बड़े विचारों को समझने में मदद करते हैं। साथ ही साथ यह मार्गदर्शन भी देते हैं कि कैसे अच्छा जीवन जिया जाए। दिव्य अवतारों को समझना। हिंदू मान्यताओं में दिव्य अवतार वे तरीके हैं जिनसे देवता पृथ्वी पर समस्याओं को ठीक करने या निष्पक्षता और सही व्यवहार को वापस लाने के लिए खुद को प्रकट करते हैं। जिसे धर्म के रूप में जाना जाता है। अवतारों का विचार जो प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत से आता है और जिसका अर्थ है नीचे आना, हमें यह समझने में मदद करता है कि लोगों के करीब होने के लिए पवित्र कैसे अलग अलग आकार ले सकता है। अवतार देवताओं को ऐसा रूप लेने की अनुमति देते हैं जिसे हम समझ सकते हैं। विष्णु इसका एक प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने अलग अलग समय में बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए राम और कृष्ण जैसे नायकों और यहाँ तक कि बुद्ध के रूप में भी रूप धारण किया। जब हम विष्णु के अवतारों की इन कहानियों को देखते हैं तो हम इस बारे में बहुत कुछ सीखते हैं कि हिंदू धर्म जीवन के बड़े सवालों से कैसे निपटता है। यह हमें दिखाता है कि यह धर्म रहस्यमयी चीजों को वास्तविक दुनिया के इतिहास के साथ गहराई से जोड़ता है। हिंदू धर्म सिखाता है कि देवता बड़ी समस्याओं को हल करने और लोगों को सही जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए अवतार के रूप में पृथ्वी पर आ सकते हैं। ये अवतार हमें दिखाते हैं कि पवित्र चीजें बदल सकती है और हमारी दुनिया का हिस्सा बन सकती है। उन्हें एक पुल के रूप में सोचें जो हमें दिव्य से जोड़ता है, जिससे इसे समझना आसान हो जाता है। विष्णु एक प्रसिद्ध उदाहरण है। वे राम, कृष्ण और यहाँ तक कि बुद्ध जैसे नायकों के रूप में सामने आए। हर बार वे लोगों की चुनौतियों का सामना करने में उनकी मदद करने आए। इन कहानियों को देखने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हिंदू धर्म अतीत की वास्तविक घटनाओं के साथ आध्यात्मिकता को मिलाकर जीवन के कठिन सवालों से कैसे निपटता है।
विष्णु के दशावतार का अन्वेषण। जब हम विष्णु के दशावतार को देखते हैं तो यह एक ऐसी कहानी को देखने जैसा है जो दिखाती है कि कैसे इस भगवान ने दुनिया में चीजें सही नहीं होने पर मदद करने के लिए कदम बढ़ाया। हिंदू कहानियों में विष्णु के 10 मुख्य रूप है और हर एक विशेष है। मत्स्य एक मछली से शुरू होकर और कल्कि एक शक्तिशाली घोड़े के साथ समाप्त होने वाले, ये सभी रूप दुनिया को संतुलित और निष्पक्ष रखने के बारे में है। जब चीजें हाथ से निकल जाती है तो वे जीवित हो जाते हैं और हर एक उस समय और उस अवधि के सामाजिक मुद्दों पर फिट बैठता है। इन रूपों के बारे में जानकर हम समझते हैं कि कैसे सब कुछ जुड़ा हुआ है, देवता, ब्रह्मांड, और हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। इसे समझना आसान बनाने के लिए दशावतार को यह दिखाने के तरीके के रूप में सोचें कि समय चक्र में चलता है, जो हिंदू शिक्षाओं में एक बड़ा विचार है। यह कहानी केवल एक पुरानी मिथक नहीं है, इसमें सही और गलत के बारे में सबक है जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, पहला अवतार मत्स्य दुनिया को एक विशाल बाढ़ से बचाता है, कुछ हद तक बाइबिल से नूह के जहाज की कहानी की तरह। यह दिखाता है कि कैसे विष्णु दुनिया को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है जब यह खतरे में है। संक्षेप में, विष्णु का दशावतार केवल शानदार कहानियों का एक सेट नहीं है, यह ज्ञान का एक समृद्ध स्रोत है जो हमें इस बात की बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है कि हम दुनिया में कैसे फिट होते हैं और हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। यदि आप पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं या जीवन के सबक की तलाश कर रहे हैं तो दशावतार की कहानियों में गोता लगाना वास्तव में फायदेमंद हो सकता है। शिव की बहुमुखी अभिव्यक्तियां। शिव हिंदू धर्म में एक प्रमुख व्यक्ति है जो अपने कई रूपों और शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। ये रूप हमें हिंदू धर्म में विभिन्न विचारों और मान्यताओं को दिखाते हैं। शिव को अक्सर विनाश और पुनर्जन्म का देवता कहा जाता है। उनके कई पहलू हैं जिन्हें आसानी से एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। यह हिंदू मान्यताओं में पाए जाने वाले गहरे अर्थों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जब शिव को महादेव के रूप में जाना जाता है तो वे हमें सत्य की खोज और रोजमर्रा की दुनिया से ऊपर उठने का महत्व दिखाते हैं। नटराज नामक दूसरे रूप में शिव नृत्य के देवता है। इस भूमिका में वे हमें ब्रह्मांड के बनने और फिर बिखरने के चक्र को दिखाते हैं। फिर अर्धनारीश्वर है, एक ऐसा रूप जिसमें पुरुष और महिला दोनों गुण हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि अस्तित्व में सब कुछ जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर निर्भर करता है। शिव के ये विभिन्न रूप हमें हिंदू धर्म में देवताओं को देखने के जटिल तरीकों को समझने में मदद करते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि धर्म, सत्य, ब्रह्मांड जैसे बड़े विचारों के बारे में कैसे सोचता है और दुनिया में सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। दुर्गा, योद्धा देवी। दुर्गा हिंदू कहानियों में एक शक्तिशाली देवी है। वह बहुत मजबूत होने और लोगों की रक्षा करने के लिए जानी जाती है, जो हमें दिखाती है कि अच्छाई बुराई पर जीत सकती है। लोग आमतौर पर उन्हें कई भुजाओं वाली देवी के रूप में दिखाते हैं, जो एक बड़ी बिल्ली की सवारी करती है और उनके पास मौजूद हर हथियार का मतलब कुछ खास होता है। वह महिषासुर नामक एक बुरे राक्षस से लड़ने के लिए प्रसिद्ध है।
दुर्गा की कहानी सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं है, यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने अंदर के बुरे हिस्सों से कैसे लड़ना है। लोग दुर्गा का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वह दिखाती है कि देवता बहुत शक्तिशाली और बहुत दयालु दोनों हो सकते हैं। यह हमें बताता है कि हिंदू मान्यताओं में शक्तिशाली होने का मतलब यह नहीं है कि आप देखभाल करने वाले भी नहीं हो सकते। मुख्य धारा से परे अवतार। हिंदू धर्म में दुर्गा को बुराई पर अपनी जीत और अपनी जटिलता के लिए जाना जाता है, लेकिन कई अन्य अवतार भी हैं जो उतने ही महत्वपूर्ण हैं, भले ही वे उतने प्रसिद्ध न हो। ये कम अज्ञात अवतार अलग अलग मानवीय अनुभवों और सार्वभौमिक विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सिर्फ धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं, वे लोगों को गहरे विचारों को समझने, कठिन समस्याओं को हल करने और अपने विश्वास में अपना रास्ता खोजने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए हयग्रीव को ही ले। यह अवतार वेदों के रूप में जाने जाने वाले पवित्र ग्रंथों को वापस लाने के बारे में है और ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। ये अवतार भले ही घर घर में मशहूर न हो, लेकिन कुछ जगहों और कुछ समूहों में ये बहुत महत्वपूर्ण है। वे दिखाते हैं कि देवताओं का हिंदू संग्रह कई तरह के दिव्य रूपों को शामिल कर सकता है। आइए देखें कि यह क्यों मायने रखता है। ये अवतार हिंदू धर्म को कहानियों का एक समृद्ध और विविध सेट देते हैं। वे एक किताब में अलग अलग अध्यायों की तरह है, जिनमें से प्रत्येक एक बहुत बड़ी कहानी का एक अनोखा हिस्सा बताता है। निष्कर्ष, हिंदू धर्म दिव्य अवतारों के बारे में इस तरह से सिखाता है कि इसे समझना आसान है। ये अवतार देवताओं के विभिन्न संस्करणों की तरह है, जो दुनिया में बड़ी समस्याओं के आने पर मदद के लिए आते हैं। उदाहरण के लिए विष्णु के 10 मुख्य रूप हैं, जिन्हें दशावतार के रूप में जाना जाता है, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रकट होता है। शिव भी अपनी शक्ति के विभिन्न पहलुओं को दिखाने के लिए कई रूप धारण करते हैं। फिर दुर्गा है, जो बुराई से लड़ने के लिए एक भयंकर योद्धा बन जाती है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि हिंदू धर्म अवतारों के विचार का उपयोग यह समझने के लिए करता है कि ईश्वर दुनिया के साथ कैसे बातचीत करता है। यह केवल प्रसिद्ध अवतार ही नहीं है जो मायने रखते हैं, ऐसे कई अन्य अवतार हैं जिनसे लोग शायद परिचित न हो। ये सभी एक साथ दिखाते हैं कि धर्म कैसे बदलता है और लोगों की आध्यात्मिक जीवन में उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बढ़ता है। सरल शब्दों में, हिंदू धर्म में यह दिखाने का एक विशेष तरीका है कि कैसे देवता हमारा मार्गदर्शन करने और हमारी रक्षा करने के लिए रूप बदल सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि धर्म जीवित है, हमेशा बदलता रहता है और नए सवालों के नए जवाब देने में सक्षम है। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि दुनिया में चाहे जो भी हो, शिक्षाएं प्रासंगिक और मददगार बनी रहे।